नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको अपने इंटेलिजेंट थॉट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको आज फैक्ट्स अबाउट न्यूटन से आपको रूबरू कराऊंगा। न्यूटन के बारे में आप बहुत सारी चीज़ आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। बच्चे लोग 10th क्लास में 9th क्लास में उनका ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में उनको जानना चाहिए वो बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, राइट। तो आइए मैं आपको 3 चीज़ से आपको रूबरू कराता हूँ जो आपके अपने जीवन में बदलाव लाने में काफ़ी मजबूती लाएंगे और आपके नज़रिया को काफ़ी पॉजिटिविटी लाएंगे। तो जैसे मैं पहला पॉइंट है, जैसे आप जानते हो कोई भी बड़ा व्यक्ति जिनका बहुत नाम है, तो नॉर्मली आप क्या समझते हो कि बड़े परिवार से होंगे, बड़े ही अच्छा जीवन रहा होगा, यही इमेजिनेशन दिमाग में आता है हमारे आपके हर लोग के मन। लेकिन जब जानते हैं तो स्टोरी कुछ और पता चलता है। तो न्यूटन के बारे में ऐसे बोलते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो his childhood was unhappy and this unhappiness shaped his secretive personality। ये आगे आपको पता चलेगा कि उनका अनहैप्पीनेस एंड सॉलिटरी है ना, लॉलीनेस जो उनका चाइल्डहुड था, कैसे उनको ये जो आप आज जानते हो उस लायक बनाने में मदद किया, ठीक है। दूसरी पॉइंट है उनका काफ़ी ऐसे पहले पॉइंट जैसे मैंने बताया कि वो एक इलिटरेट पूरा फार्मर के बेटा थे, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनकी माँ का शादी किसी और से हुआ। जो उनका नए वाले पिताजी जो बने वो उनको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते थे, एज ए स्टेप्सन रखना मुझे पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह गए, उनका रहना खाना पीना बचपन वहीं गुजरा। जब वो 12 साल के हुए तो उनका पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में उनके गांव में ही चल रहा था, लेकिन गांव में ही उनका एक बोर्डिंग स्कूल था। जहाँ पे गांव था वो जो स्कूलिंग था वो थोड़ा डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो वहीं पे थे तब तक जो उनकी माँ के शादी हुआ था, उनका जो दूसरा पति था वो उनका भी डेथ हो गया। तो फिर उनकी माँ ने उनके पढ़ाई को रुकवाना चाहा और वापस बुलाना चाहा, लेकिन टाइम हेल्प्ड न्यूटन, समय ने उनको साथ दिया और उनका पढ़ाई नहीं रुका, ठीक है। वो आगे बढ़ते चले गए। उनकी माँ इसलिए बुलाना चाह रही थी कि उनकी माँ चाहते थी कि वो भी फार्मर बने, राइट, लेकिन उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, अब तीसरी बात आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप जो सुनते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने दिया है, वो उन्हें कहाँ से कैसे समझ में आया, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी, तो इस पॉइंट को जानिए। एक बार दोस्तों इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग नाम का एक बीमारी आया था, महामारी। तो उस टाइम सारे स्कूल बंद हो गए थे, तो उन्हें स्कूल से रिटर्न वो अपने गांव उनको आना पड़ा, वुल्सथ्रॉप, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उसी टाइम वो पेड़ वहाँ पे गिरा और उसी टाइम उनको इस बात पे उन्होंने रियलाइज़ किया, सोचा, तो उस समय उन्होंने इस बात को फैक्ट बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है, 3 स्टोरी आपने सुना, ठीक है, लेकिन दोस्तों स्टोरी जो है ना लॉ से भी ऊपर का चीज़ काम करता है, ठीक है। अब बात क्या है यहाँ पे कि तीनों एग्जाम्पल जो आप मैंने दिया है सभी में परिस्थितियाँ जो है उनके अगेंस्ट में है। कहीं भी लग्जरियस आपको कंडीशन नहीं पता चला होगा, है ना, है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो नाम किया, जो कार्य किया, वो दुनिया के सामने है, ठीक है। अब सोचिए कि कैसे उन्होंने अपने इतने कठिन परिस्थिति में, जबकि वो बचपन में ही उनके पिता गुजर गए, उनकी माँ छोड़कर उनको चले गए, ठीक है। वो अपने लाइफ से बचपन से जिसकी माँ पिता उन्हें छोड़ दे, उस बच्चे का जो बचपना है वो स्केर्ड हो जाता है, ठीक है, अबेंडेंड हो जाने के बाद। सारी तीनों कंडीशन जो मैंने बताया, फिर वो जब पढ़ाई करना शुरू किए तो उनकी माँ चाहती थी कि वो फार्मर बने, तो क्या ये एक दिन का खेल होगा, कितना उन्हें परेशानी हुई होगी उनकी माँ को मनाने में, राइट। तीसरा नंबर कि उन्हें स्कूल से वापस भेज दिया गया था, ठीक है, महामारी के कारण। तो अब इतने सारी जो निगेटिव परिस्थितियाँ में से फिर भी वो कीचड़ में से कमल की तरह खिल के बाहर निकले। तो इससे ये आपको सीख मिलता है कि यदि आपके अंदर की जज्बात यदि मजबूत है तो इस जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो आपका कितना भी बड़ा बाधाएं हो वो आपको असर नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती है ना। बाधाएं कुछ भी हो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि आउटसाइड वर्ल्ड का कितना भी आपके ऊपर प्रेशर है, कितना भी कुछ ऐसा हो
जिससे आप परेशान हो चुके हो, लेकिन आप अपने अंदर के इरादों को तोड़ने मत दें, उसको स्ट्रॉन्ग रखें। फिर तुरंत कुछ दिन बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।